गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करने वाले हैं 4.4 कक्षा 10। अभी इसको हम चेक करेंगे द्विघात समीकरण है कि नहीं है। पहले इसके बारे में समझ लीजिए। द्विघात समीकरण हम कैसे जानेंगे कि ये मेरा द्विघात समीकरण है। पहले इसके बारे में नहीं, ये होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर इस रूप में है तो हमारा द्विघात समीकरण है। इसी को हम कहते हैं व्यापक रूप। क्या कहते हैं? व्यापक रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापक रूप। अब यहाँ पे हम इसमें कह रहा है कि मूल अस्तित्व में है कि नहीं है। इसको चेक करने के लिए हम मूल अस्तित्व को चेक करेंगे, मूल अस्तित्व में है कि नहीं है। ठीक है, मूल अस्तित्व में कैसे हम चेक करेंगे कि हमारा मूल अस्तित्व में है ये द्विघात समीकरण। इसी को व्यापक a b c क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। a के मान जो होता है a की वैल्यू 0 नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ मूल अस्तित्व में कैसे हम चेक करेंगे इसको देखते हैं। अगर d बराबर b² माइनस 4ac आता है ग्रेटर देन 0, अगर ये प्लस में आता है, क्या आता है? धनात्मक में, हम इसे बोल सकते हैं दिए गए समीकरण के वास्तविक मूल और असमान हैं। क्या है? वास्तविक मूल दिए गए समीकरण के वास्तविक और असमान मूल हैं। क्या कहेंगे? दिए गए समीकरण के वास्तविक मूल और असमान मूल है। अगर यही चीज़ इसको कह दे देता है d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0 के बराबर आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। या कह सकते हैं समीकरण के वास्तविक और मूल समान होते हैं। वास्तविक और मूल समान होते हैं। d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0, ये 0 के बराबर आता है। ये 0 इसका भी मान हो गया, इसका भी 0 के बराबर आ गया, तो ये वास्तविक मूल समान होते हैं। क्या होते हैं? समान। क्या कहलाएंगे? समान मूल होते हैं। ठीक है, समान मूल होंगे। और d बराबर b² माइनस 4ac आता है। देखिए ये कम हो, क्या हो? ऋणात्मक आए। क्या है? ऋणात्मक आता है। इसमें कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। क्या आता है? कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, तो दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। यहाँ आप लिख सकते हैं समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। अगर ये प्लस में आता है तो दो भिन्न मूलों का, या कह सकते हैं दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। या कह सकते हैं दो वास्तविक, मतलब समीकरण के वास्तविक और असमान मूल होते हैं। या कह सकते हैं b² माइनस 4ac बराबर 0 आता है, तो वास्तविक मूल समान होते हैं। क्या होते हैं? वास्तविक मूल क्या होते हैं? समान होते हैं। अब ये हो गया, इस पर सूत्र कैसे, मूल हम कैसे ज्ञात करेंगे। अब द्विघात मूल ज्ञात करने के लिए ये है x बराबर मूल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, x बराबर होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे में 2a, या लिख सकते हैं -b प्लस माइनस √d बटे में 2a। एक बार मूल हम प्लस में लेंगे, एक माइनस में, या इसमें क्या है d, यहाँ पे हमने जो मूल अस्तित्व में चेक करेंगे d की वैल्यू निकलेगी, तो d की वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पे रख देंगे। एक बार प्लस में लेंगे, माइनस में रख देंगे। अगर इसमें रखेंगे तो फिर वही चीज़ करेंगे तो हमारा तब जाके निकलेगा। तो इस पर रख देने से आपको जल्दी आ जाएगा, यहाँ पे मूल ज्ञात हो जाएगा x का। ठीक है,
तो जो x की वैल्यू आएगी वही हमारा मूल कहलाएगा। या कह सकते हैं ये अल्फ़ा और प्लस बीटा में कह सकते हैं, एक बार प्लस में लिख दीजिए अल्फ़ा की वैल्यू, एक बार बीटा में लिख दीजिए। तो अल्फ़ा बीटा भी के करके लगा सकते हैं या डायरेक्ट x बराबर लिख के आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम सवाल पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन दिया है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। पहला क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ये दिया है तो ये हमारा मूल पहले चेक करेंगे। मूल हमारा अस्तित्व में है तो उन्हें हम उसकी प्रक्रिया ज्ञात कर सकते हैं, मूल ज्ञात कर सकते हैं। मूल अस्तित्व में नहीं है तो उसका हम कोई वास्तविक मूल नहीं निकाल सकते हैं, मतलब कोई वास्तविक मूल होगा ही नहीं। ठीक है, पहले हम मूल अस्तित्व में है कि नहीं पहले इसको चेक करेंगे। ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0, जहाँ अब लिखेंगे जहाँ आपको दिया गया है a बराबर 2, b बराबर -3, c बराबर 5। अब हम चेक करेंगे मूल अस्तित्व में, मूल अस्तित्व है कि नहीं है। ठीक है, अस्तित्व में चेक करने के लिए d बराबर हमने भी इसके पहले बताए थे विविधता का नियम, b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये देखिए ग्रेटर देन 0 से बड़ा आए या इसके बराबर आए और प्लस में आए तो मूल अस्तित्व में होगा। ठीक है, एक ही बार में देख लीजिए, मूल अस्तित्व में होगा। अगर ये इसके बराबर इससे बड़ा नहीं आता है तो ये प्लस में नहीं आता है, ऋणात्मक में आता है तो मूल अस्तित्व में नहीं होगा। तो यहाँ पे पहले चेक करेंगे d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको देख लीजिए। अगर ये इससे कम आता है और ऋणात्मक में आता है तो मूल अस्तित्व में नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, वही चीज़ फिर रिपीट किए हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, अगर ऋणात्मक में आता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अगर ये इससे 0 से बड़ा आता है या 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक होगा, मतलब अस्तित्व में रहेगा। अब यहाँ पे चेक करेंगे, पहले मान रखेंगे d बराबर हो जाएगा b का स्क्वायर करेंगे -3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, फिर दिया है -4 गुणे a की मान दिया है 2, b का मान दिया है 5। तो यहाँ पे d बराबर क्या हो जाएगा 9 और -4 दूनी 8, 8 पंजे 40। अब ये सोच रहे हो कि 9 कैसे आया, तो 9 इस पे घात जो 2 लगा है इसका गुणा कितनी बार हुआ है, -3 गुणे -3 जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाता है प्लस, तो ये 9 होगा। ये d में घटा देंगे, 40 में से 9 गए, क्या बचेगा -31। इसके साथ घटा रहे हैं, इसके साथ चिन्ह क्या है माइनस लगा हुआ है तो इसलिए क्या आएगा -31। तो ये क्या है ग्रेटर देन 0, तो ये ऋणात्मक में आया तो कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, कोई मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया इसका, क्योंकि इसका मूल निकलेगा ही नहीं तो ये कोई मूल वास्तविक नहीं है। इसी तरीके दूसरा सवाल दिया है, दूसरा सवाल क्या दिया गया है, दूसरा सवाल दिया है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। अब हम इसको चेक करेंगे हमारा ये मूल वास्तविक में है कि नहीं है। तो a की वैल्यू क्या दिया है 3, b की वैल्यू क्या दिया है -4√3, c की वैल्यू क्या दिया है 4। अब मूल अस्तित्व में है कि नहीं, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac से चेक करेंगे। b का मान दिया है -4√3 का स्क्वायर माइनस
4 गुणे ए की वैल्यू दिया है 3, सी की वैल्यू दिया है 4। अब देखिए इसको अब गुणा करेंगे 2 बार, तो यहाँ पे माइनस है तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। अब 4√3 गुणे 4√3 से गुणा करेंगे -4 से। अब देखिए 4 चौक 16 हो गया, गुणे में ये माइनस माइनस प्लस भी हो गया। अब यहाँ पे √3 है, √3 जब √3 से गुणा करते हैं यहाँ पे सेम संख्या होती है तो ये अंडर हट जाता है, गुणे में क्या हो जाएगा 3 बराबर क्या आ गया 48। तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा 48 आएगा, प्लस में माइनस 4 × 12 = 48 बराबर क्या आ जाएगा 0 बराबर 0, मतलब ये क्या है 0 आया। मोल समान है, क्या है मोल समान है। जब 0 बराबर 0 आता है वास्तविक मोल क्या होते हैं, वास्तविक और समान मोल हैं। क्या है यहाँ पर हम लिख सकते हैं वास्तविक और समान मूल हैं। ठीक है, वास्तविक और समान मूल हैं। तो यहाँ पे ये हो गया वास्तविक और समान मूल है। ठीक है, अब हम चलते हैं, अब इसको कैसे निकालेंगे मूल। अब हम मूल ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे मूल ज्ञात करेंगे। मूल बराबर हमने लिखाए थे सूत्र, x बराबर हम लिखे थे -b प्लस माइनस √b² -4ac > 2a। अब हमने b² - 4ac का मान क्या निकाले हैं 0 निकाले हैं। एक बार प्लस में ले लेंगे, एक बार माइनस में, तो ये इसमें क्या हुआ x बराबर क्या हो जाएगा -b का मान रखेंगे, क्या -b का मान दिया है -4√3, कोष्टक लिख देंगे, यहाँ पे एक माइनस पहले से लगा हुआ है। अब यहाँ पे हमने पहले प्लस लेते हैं, क्या लेते हैं धनात्मक। ठीक है, धनात्मक लेते हैं। तो यहाँ पे b² - 4ac का मान वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्या 0, क्या निकाले हैं 0, यहाँ पे रख देंगे या रख दीजिए। b का मान क्या हो जाएगा 4√3 का स्क्वायर माइनस में और -4 गुणे 3 गुणे 4 बटे में 2 गुणे a की वैल्यू क्या निकाले हैं, a की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। ये हो जाएगा माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा प्लस में, क्या हो जाएगा 4√3 और यहाँ पे लिखेंगे प्लस में, यहाँ पे लिखेंगे क्या 48 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 48। ठीक है, अब बटे में क्या हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, तो 4√3 प्लस 0 क्या हो गया 0/6। 0 का वर्गमूल क्या होता है 0 ही होता है, तो ये हो जाएगा 4√3/6। ये आंसर एक मूल हो गया हमारा। अब दूसरा मूल चेक करने के लिए क्या करेंगे, अब ऋणात्मक में लेंगे, ऋण चिन्ह में लेंगे। यही सेम ऐसे ही करना है, ऋण चिन्ह में लेंगे। अगर हम यहाँ पे यही d का मान रख देते तो हमारा इतने में ही हो जाता है, एक बार दोबारा से वही चीज़ हमको फिर लगाना पड़ा, तो डायरेक्ट आपको 0 रख दिए होते तो आपको 0 आ जाता। अब देखिए ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, अब क्या लेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। तो यहाँ पे x बराबर लिखेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लेना है, तो यहाँ पे -b और यहाँ पे -4√3 या माइनस, अब माइनस लगाएंगे, b² - 4ac का मान निकाले हैं, तो यहाँ पे क्या आया 0 आया, तो 0 का अंडर क्या करेंगे यहाँ पे 2a 2 गुणे 3, तो 2 गुणे 3 a की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 4√3 - 0/6, तो इसका आंसर क्या आ गया, दूसरा मूल आ जाएगा 4√3/6, ये मूल हो गया। ठीक, ये है पहला सा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन, अब तीसरा चेक करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, तीसरा क्वेश्चन है
2x² माइनस में 6x+3 बराबर 2, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, बराबर 0 के हैं। अब हम इसको ए मूल अस्तित्व में है कि नहीं पहले ये चेक करेंगे। तो ए की मान क्या दिया है 2, बी का मान -6, सी का मान 3। सब a² + bx + c से ही कंपेयर करेंगे, ठीक है, जहाँ पर ये दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मूल अस्तित्व में है कि नहीं, b² अस्तित्व में है कि नहीं इसको चेक करेंगे, ठीक है। अब b² - 4ac हमने बताए थे, अगर ये इसके ग्रेटर देन बराबर 0 बड़ा में आता है, 0 से बड़ा ये आता है, तो क्या आ जाएगा आपका हमारा, ये प्लस में आता है, क्या आएगा प्लस, और धनात्मक में आए तो मूल वास्तविक होगा, और ठीक है, अगर बराबर आ जाता है तो मूल हमारा समान होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, 20 का मान रखेंगे, पुट करेंगे, यहाँ पे -6 से दिया है, 6 का स्क्वायर करेंगे, -4 गुणे a की वैल्यू 2 दिया है, c की वैल्यू 3 दिया है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -30 माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस में, और 6 का गुणा 2 बार करेंगे क्या आ जाएगा 36, -4 दूनी 8, 8 3 क्या हो जाएगा 24। देखिए अगर -6 गुणे -6 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 36 हो गया, माइनस क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 है तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितनी बार, 2 बार, 2 बार गुणा कर, यहाँ पे घात 2 लगे तो इसका मतलब 6 का गुणा कितनी बार करना है, 2 बार करना है। तो 36 में से 24 घटा देंगे कितना जाएगा, 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गए 1। देखिए हमारा प्लस में आया है, जब प्लस में आया है तो मूल वास्तविक है, ठीक है, या कह सकते हैं मूल वास्तविक, समीकरण के वास्तविक और असमान मूल है, वास्तविक और असमान मूल है। अब यहाँ पे सूत्र से लगाएंगे, मूल ज्ञात करेंगे, मूल बराबर होता है x, हमने बताया था इसके पहले सूत्र -b, फिर से लिख दे रहे हैं माइनस प्लस माइनस √b² - 4ac बटे में क्या है 2a। एक बार हम प्लस में लेते हैं, एक बार माइनस। हम यहाँ पे b² - 4ac का मान निकाल चुके हैं, तो हमको बार बार निकालने से सस्ता है, यही इसका मान हमने इसको क्या कर दें, उसमें पुट कर दें, तो x बराबर आ जाएगा हमारा डायरेक्ट। एक बार हमने प्लस में लेंगे, किस में लेंगे, धनात्मक में, ठीक है, धनात्मक में लेंगे, -b पहले से ही लगा हुआ है माइनस, यहाँ पे प्लस चिन्ह लगाएंगे, √b² - 4ac का मान निकाले हैं 12, तो यहाँ पे 12 रखेंगे बटे में 2 गुणे b का मान रखेंगे, क्या निकला है -6, यहाँ पे रखेंगे -6, यहाँ पे माइनस दोनों जगह है, जैसे कोष्टक लगा दिया करो। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगेगा, इसका मान हमने निकाले हैं क्या 12, तो यहाँ पे 12 रखेंगे, और 2 गुणे a की मान क्या है 2, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, अब प्लस क्या आ जाएगा √12, ठीक है। हम इसके क्या करेंगे 2 दूनी 4, हम इसको खंड भी वर्ग करके निकाल भी सकते हैं, तो यहाँ पे या इतने पे ही छोड़ दिए तब भी हमारा आंसर क्या है सही है। तो 6 मतलब 6 + √12 बटे 4 आ जाएगा। अब हम इसी को एक बार ऋणात्मक में लेंगे, किस में लेंगे, ऋणात्मक में। तो यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ऋण चिन्ह लगा देना है, -b -√b² - 4ac, फिर वही सारी चीज़ें करना होता है, तो डायरेक्ट यहाँ पे माइनस लगा के एक मूल दूसरा मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक बार मैंने सॉल्व कर दे रहे हैं फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे -b और -6 -√12 बटे में 2 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 6 -√12 में 2 है, तो बटे में क्या हो जाएगा 4। ये हमारा दूसरा मूल,
ये है प्लस में, ये है ऋणात्मक में। ठीक है, 2 मूल हो गए। तो यहाँ पे 6 प्लस, ठीक है, 6 प्लस अंडर रूट 12/4, 6 माइनस अंडर रूट 12/4, ये है हमारा तीसरा सवाल। अब यहाँ पे दिया है दूसरा सवाल, दिया है के का मान दिए गए समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जो इसके 2 मूल के बराबर हो। अब देखिए के का मान ज्ञात करना है। दूसरा सवाल दिया है निम्न में से प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि जिसके उसके 2 बराबर मूल हो, 2 बराबर मूल हो। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, आपको दिया है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। दूसरा क्वेश्चन है kx x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। ये सवाल दिया गया है। अब इसमें हमको चेक करना है, क्या चेक करना है? अब इसका मूल ज्ञात करना है, हमारा मूल है कि नहीं है। देखिए पहले मूल अस्तित्व में होगा तो हमारा ये के का मान निकलेगा, 2 बराबर मूल निकलेगा, प्लस माइनस में निकलेगा। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं a बराबर क्या दिया है 2, b बराबर क्या दिया है k, c बराबर क्या दिया है 3। अब d बराबर हमने लिखाए थे b के नियम से ही हम चेक कर सकते हैं, -4ac बराबर 0 कर सकते हैं, या ऐसे ही है b का मान दिया है k का मान रखेंगे, k का मान स्क्वायर करेंगे, -4 गुणे a का मान क्या है 2, c का मान दिया है 3, तो k स्क्वायर हो जाएगा, k स्क्वायर 4 दूनी 8 त्रिक 24, -24 बराबर क्या हो गया 0। तो यहाँ पे k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24। इसको क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे, जब पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पे k की वैल्यू हमको पूछा है तो √24 हो जाएगा। जब हमको k बराबर लिखना है तो ये इसमें क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, तो वर्ग हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस माइनस में लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं प्लस माइनस में। एक मूल हमारा माइनस में आएगा, दूसरा मूल क्या हो जाएगा प्लस में। 2 मूल के बराबर है, क्या है 2 मूल के बराबर है। अब यहाँ पे दोनों मूल बराबर हैं, यहाँ पे समीकरण क्या है दोनों मूल बराबर हो सकते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन निकालेंगे, k की वैल्यू निकालेंगे, k का मान हुए। अब k का मान फिर निकालेंगे, इसको क्या करेंगे वर्ग करेंगे, पहले गुणा करेंगे, क्या करेंगे गुणा, तो गुणा करेंगे तो kx², इसको इसमें गुणाएंगे x का गुणा x² हो गया, फिर इसमें करेंगे तो -2kx² प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है 2kx² -2kx² प्लस 6 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे k, फिर इसी प्रक्रिया करेंगे, a बराबर k, b बराबर -2k, c बराबर 6। अब यहाँ पे लिखेंगे b² -4ac बराबर 0। अब b का मान रखेंगे -2k, 2k का क्या करेंगे स्क्वायर, -4
ए का मान क्या है के, बी का मान क्या है सी का मान 6। अब ये हो जाएगा माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, अभी इसके पहले हमने बताए थे अगर कोई संख्या में माइनस और माइनस में गुणा होता है, माइनस माइनस का गुणा होता है तो क्या हो जाता है 4। अब यहाँ पे के है तो 2 बार गुणा करेंगे तो के स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4k² माइनस, तो ये हो जाएगा क्या 4 × 24 के बराबर क्या आ जाएगा 0 आ गया। अब यहाँ पे हमने इससे डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे 4k बाहर कर सकते हैं, 4k हो जाएगा बाहर क्योंकि k यहाँ है यहाँ भी है, तो क्या बचेगा k - 6 बराबर 0, k - 6 बराबर 0। अब हम लिख सकते हैं 4k बराबर क्या हो जाएगा 0 की, तो k बराबर क्या आ जाएगा 0 आ गया, k बराबर क्या आ गया 0। दूसरा है k - 6 बराबर 0, तो k बराबर लिख सकते हैं 6, इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, ये क्या है k बराबर क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया क्योंकि समीकरण के दोनों मूल बराबर हैं, अतः 4k² माइनस इतने बराबर ये आया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 4k लेकिन k ≠ 0, क्योंकि ये समीकरण को संतुष्ट नहीं कर पाया यह, क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि यह समीकरण आपको ये जो दिया है समीकरण kx x - 2 + 6 बराबर 0 को संतुष्ट नहीं करता है। क्या करता है नहीं करता है। ठीक है, संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए k बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, इसलिए k बराबर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, k बराबर क्या हो जाएगा 6। ये आपका दूसरा सवाल हो गया। अब इसके बाद दिया है तीसरा सवाल, क्या दिया है तीसरा सवाल है क्या, ये पूरी बुक आती है कि नहीं, इसमें साफ आ रही है, पूरा क्लियर दिख रहा है। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लिखना ही पड़ेगा, देखिए यही मैटर खराब हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल
क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये मेरा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ दिया है, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो कैसे इसको ज्ञात करेंगे? अब हम इस पर देखते हैं कैसे इसको ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पे मानना पड़ेगा, माना बगिया की चौड़ाई कितनी है? x। बगिया की चौड़ाई कितनी है? x। माना बगिया की, यहाँ पे हल करेंगे, ठीक है। बगिया की चौड़ाई क्या है? बगिया की चौड़ाई x है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? बगिया की लंबाई क्या हो जाएगा? 2x। भाई अगर चौड़ाई हमारा x है, चौड़ाई हमारा x है, तो लंबाई क्या हो जाएगी? 2x हो जाएगी। तो उसका क्षेत्रफल दिया है, तो हम जानते हैं क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। मतलब L से लंबाई को डिनोट करते हैं, B से चौड़ाई को। तो L गुणे B होता है। तो यहाँ पे हमको क्षेत्रफल दे दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा L गुणे B, या लंबाई हिंदी में ही लिख सकते हो, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लंबाई दिया है 2x, चौड़ाई दिया है x, बराबर क्षेत्रफल दिया है 800। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 2x स्क्वायर बराबर 800 हो गया। अब x स्क्वायर को रोकेंगे तो बराबर 800 बटे में 2 क्या हो जाएगा? 400। कितना हो गया? 400। x स्क्वायर बराबर आ गया 400। अब इसका वर्ग है तो इसको वर्ग करेंगे तो x बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा? 400। 400 का वर्गमूल होता है x बराबर क्या हो जाता है? 20। कितना आ गया? 20। 20 का 2 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तो 400 का मतलब 2 एक बार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20। इसको प्लस माइनस में ले सकते हैं, हम तो माइनस में नहीं ले सकते हैं। चौड़ाई क्या होती है? b बराबर नॉट इक्वल टू -20। तो ये b बराबर क्या हो जाएगा? 20। ये प्लस को लेंगे तो इसका मतलब चौड़ाई हमारा क्या हो गया? 20 और लंबाई हमारा क्या हो गया? 40। यहाँ पे आपको ज्ञात करना है, चौड़ाई आ गया कितना? 20 x और लंबाई कितनी हो गई? 2 गुणे 20। x की जो वैल्यू निकालें इसको पुट करेंगे तो चौड़ाई हमारा हो जाएगा 40। मतलब 20 मीटर 40 मीटर आया। कितना आया? 20 मीटर और 40 मीटर। इन दोनों को स्क्वायर कर देते हैं तो ये हमारा आ जाता है 800 के बराबर हो जाता है। ये हमारा क्वेश्चन हुआ, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना था, ठीक है। इसका तो संभव है नहीं, माइनस वाले को हमारा संभव नहीं होता है, इसलिए इसको क्या करते हैं? ये नहीं लिया जाता, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, कैसे है? देखिए इसमें दिया है
क्या निम्न स्थिति संभव है यदि उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए डस्टर दो। 34वां क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, आपसे पूछा है दो मित्रों की आयु 20 वर्ष। पहले इसको सवाल लिख लीजिए, क्या निम्न स्थिति संभव है यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसमें दिया है दो मित्रों की आयु का योग दिया है 20 वर्ष। फिर कह रहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों का गुणनफल दिया है 48 था। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। अब इसमें क्या है, माना पहले मित्र की कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग दिया है, मतलब एक मान लीजिए x, दूसरे का हो जाएगा 20 - x। ठीक है, यही होगा। तो यहाँ पे 4 वर्ष पूर्व फिर लगाएंगे, तो जब पूर्व की बात करेगा तो माइनस में हो जाएगा, बाद की बात करेगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान देना। अब अगले है, अब यहाँ पे हम माना पहले मित्र की आयु। अब हल करेंगे, माना पहले मित्र की आयु क्या है, x वर्ष है। क्या है, x वर्ष है। जब दूसरे मित्र की आयु, इसी तरीके दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी, आयु हो जाएगी 20 - x हो जाएगी। जब पहले मित्र की इतना है तो दूसरे मित्र की 20 माइनस क्या हो जाएगी, इतनी वर्ष हो जाएगी। अब फिर यहाँ से देखिए 4 वर्ष पूर्व की आयु, पहले मित्र की आयु कितना हो जाएगी। जब 4 वर्ष पूर्व पूछेगा, कितने वर्ष, 4 वर्ष पूर्व की बात करेगा, तब पहले मित्र की आयु कितना हो जाएगी, 4 वर्ष पूर्व। तो पहले मित्र की आयु हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पहले मित्र की आयु हो जाएगी x - 4। जब पूर्व की बात करेगा, यहाँ पर लिख दीजिए, अगर पूर्व की बात करेगा तो हमको माइनस, और बाद की बात करेगा तो हमको प्लस लिखना है। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व, तो पहले मित्र की आयु x - 4 हो जाएगी। फिर दूसरे मित्र की आयु कितनी रही होगी, दूसरे मित्र की आयु
20 माइनस यक्स है ना, इसमें -4 कर देंगे, घटा देंगे। देखिए इसमें से इसको घटा देंगे तो ये हमारा बच जाए कितना, 16 माइनस यक्स वर्ष। कितना बचेगा, 16 माइनस यक्स वर्ष बचेगा। इतना समझ में आया आप लोग को। अब अगला अब इसका कैसे लगाएंगे, अब सॉल्व करेंगे। इसको कह रहा है, फिर क्या दे कह रहा है, आयु के वर्षों का गुणनफल 48 था। कितना था, 48। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया तो मिटा दे। अब देखिए अब कह रहा है गुणनफल 48 है। देखिए यहाँ पे गुणनफल की बात कर रहा है, गुणनफल कितना दिया है, 48। तो हमने अभी पहले दोनों मित्रों की आयु का गुणनफल दिया है, 48 दिया है। x माइनस 4 था, दूसरे मित्र क्या था, 16 माइनस x था। इन दोनों गुणा करेंगे बराबर 48 लिखेंगे। ठीक है, गुणा करके बराबर 48 कर देंगे। इसको गुणा करेंगे 16x हो जाएगा। इसमें इसका गुणा इसमें, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, x माइनस 4 गुणे 16 माइनस एक्स, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे। तो यहाँ पे 16 का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16x। यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस में। अब यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे -64 हो जाएगी। यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में 64 हो गया। इसका गुणा करेंगे -4x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस तो क्या हो गया, प्लस, बराबर क्या हो जाएगा, 48। अब इसको एक साथ करिए, माइनस सहित उठाइए एक्स स्क्वायर। अगर ये माइनस यहाँ नहीं लेना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा, माइनस से जब भाग कर गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 16x आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस 4x हो जाएगा, और यहाँ पे दिया है, अच्छा 16x और 4x कितना हो जाएगा, 20x। कितना हो जाएगा, 20x। इन दोनों को पहले एक समय, 16x प्लस 4x माइनस 48 माइनस 64, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 48 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, 0। बराबर क्या हो गया, 0 हो जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 20x। कितना हो जाएगा, 20x। इसको जोड़ेंगे तो माइनस 112 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब ये माइनस हम इसको हटाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112 हो जाएगा। ठीक है, अब हम कह रहे हैं स्थिति संभव है तो, अब इससे संभव है तो कैसे चेक करेंगे, तो वही चीज़ से इससे चेक करेंगे। ए की वैल्यू क्या दिया है, 1, बी की वैल्यू क्या दिया है, -20, सी की वैल्यू क्या दिया है, सी की वैल्यू 112 दिया है। सी की वैल्यू क्या दिया है, 112। अब हम इससे चेक करेंगे संभव है कि नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac से चेक करेंगे तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, -20। -20 का क्या करेंगे, स्क्वायर, -4 गुणे a की वैल्यू 1, b की सी की वैल्यू 112। ठीक है, तो ये हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा, 400 माइनस 4 दूनी, यहाँ पे माइनस प्लस में 4 दूनी 8, 4 कम 4, 4 कम 4। देखिए -48, 400 घटा देंगे -48। तो जब हम अभी इसके पहले बताए थे, अगर ये इसके 0 से कम आता है, क्या आता है, 0 से कम, तो इसका कोई मतलब यहाँ पे कोई मूल अस्तित्व में नहीं होता है। तो वही तरीके इसमें कोई मूल संभव नहीं हो सकता है, ये ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, संभव नहीं है, क्या है, संभव नहीं है। ठीक है, इसका गुणनखंड करना संभव नहीं है। ठीक है, ये सवाल हो गया आपका। अब अगला चेक करेंगे, फिर दिया है परिमाप। 5वां सवाल लास्ट सवाल है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए।
अब देखिए इसमें पहला 5वां सवाल क्या दिया है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है कि एक पार्क को बनाना संभव है यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दिया है, अब मानना पड़ेगा पार्क की लंबाई कितनी है। अब यहाँ दिया क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क के बनाना संभव है, यदि है तो कैसे है, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए पार्क की लंबाई 80 मीटर, मतलब पार्क की लंबाई मान लीजिए x, पार्क की लंबाई x है, परिमाप दिया है 80, इसलिए लंबाई चौड़ाई कैसे ज्ञात करें। देखिए परिमाप बराबर होता है, यहाँ पे देख लीजिए, परिमाप बराबर होता है 2l + b, यही होता है 2l + b, मतलब लंबाई हो गया और चौड़ाई हो गया। अगर हमने मान लेते हैं लंबाई हमारा क्या है x, क्या है पार्क की लंबाई x है, तो चौड़ाई कितनी होगी, ये देखिए माना पार्क की लंबाई क्या है, लंबाई x है, और पार्क की चौड़ाई क्या हो जाएगी, पार्क की चौड़ाई क्या हो जाएगी 40 - x। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहले इसको हमको चौड़ाई भी पता नहीं है, ठीक है। अब हमको परिमाप दिया है, परिमाप कितना दिया है 80, और 2l का मान दिया है x, b हमको पूछा है। देखिए इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 80/2, मतलब 40 हो जाएगा। कितना हो गया 40। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा x + b बराबर कितना आ गया 40। x + b बराबर 40 हो गया, तो b बराबर हो जाएगा 40 - x। इसका मतलब चौड़ाई कितनी हो गई 40 - x। अब इसका क्षेत्रफल दिया है 400, तो यहाँ पे जब क्षेत्रफल हमको प्रश्नानुसार, या कह सकते हैं प्रश्नानुसार क्षेत्रफल होता है, सूत्र होता है क्षेत्रफल का, पार्क का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई को रखेंगे x, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया हमारा 40 - x बराबर कितने के 400 के, बराबर कितने के 400 के। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे, गुणा करेंगे तो 40x - x² बराबर कितना हो जाएगा 400। x² - x² बराबर लिख सकते हैं -40x + 40x, अब बराबर इसको इधर लाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, बराबर यहाँ 0 हो जाए। अब यहाँ माइनस से अगर हमने भाग गुणा कर देते हैं तो यहाँ पे बचेगा x² - 40x, यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा 400 बराबर 0। अब यहाँ पे पूछा एक चीज़ हमसे पूछा है
यदि पार्क का क्षेत्रफल एक पार्क का बनाना संभव है तो कैसे है। अब हम संभव चेक करेंगे तो ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है 40, सी की वैल्यू क्या है 400। अब कैसे संभव है कि नहीं है, अब इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखाए थे b² - 4ac d बराबर, ठीक है। अब इससे हम चेक करेंगे तो d बराबर हमारा मान क्या आ जाएगा, b का वैल्यू रखेंगे 40 का क्या करेंगे स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान क्या दिया है 1, c का मान क्या दिया है 400, ठीक है। अब यहाँ पे 1600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1600, 4 चौक 1600, तो 1600 क्या आ गया 0 आ गया। तो इसका संभव है, क्या है संभव है। तो इसका हमको लंबाई चौड़ाई निकालना क्या है संभव है। तो कैसे निकालेंगे, अब इसकी लंबाई चौड़ाई तो इसको गुणनखंड के द्वारा निकाल सकते हैं या इसी सूत्र के आधार पर लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा सूत्र b का मान दिया है c का मान दिया है, यहाँ पे डायरेक्ट रख सकते हैं। इसमें से क्या आएगा तो डायरेक्ट सूत्र पे भी लगा सकते हैं, गुणनखंड पे से करके निकाल सकते हैं। देखिए इतना समझ में आया आप लोग को। अब अगला देखिए, हम दो तरीके से इसको हम निकाल के दिखा देते हैं। एक तो मूल के आधार से ज्ञात कर सकते हैं जो सूत्र है, ठीक है। अब पहले हम इसी को निकालेंगे। यहाँ पे था x² - 40x और प्लस 400 था, यही था ना। अब इसको हमको इस तरीके से भी गुणनखंड तरीके से भी निकाल सकते हो। अब देखिए 400 का गुणनखंड ऐसा करिए कि जोड़ने पर 40 आए। यहाँ पे अगर प्लस है तो जोड़ने पर 40 आना चाहिए। तो 20 गुणे क्या हो जाएगा 20 गुणे 20, तो क्या दोनों गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 400 हो जाएगा। अगर ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस, यहाँ माइनस लगा हुआ तो माइनस लगा दीजिए 20x प्लस 20x और प्लस 400, ठीक है। अब यहाँ पे x² माइनस 20x, यहाँ पे प्लस माइनस गुणा माइनस हो गया माइनस, यहाँ पे माइनस 20x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 400। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 20, यहाँ पर माइनस कॉमन हो जाएगा तो क्या प्लस कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 20 बचेगा, ठीक है। x माइनस 20 एक कोष्ठक में हो गया, x प्लस 20 एक कोष्ठक में हो गया, ठीक है। तो x माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। x बराबर क्या आ गया 20। इसका मतलब लंबाई हमारी कितनी आ गई 20, चौड़ाई कितनी आ गई जाएगी 20। अभी x माइनस 20 प्लस 20 बराबर 0, x बराबर क्या आ जाएगा माइनस 20, क्या आ जाएगा माइनस 20, ठीक है। लंबाई चौड़ाई कितनी आई, ठीक है। अब यहाँ पे x बराबर 20। अब दूसरे तरीके से क्या निकाल सकते हैं, अब इसका मतलब लंबाई हमारा कितना हो गया, तो परिमाप तो उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी हो गई 20 तो यहाँ पे क्या हो गया 20 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, लंबाई हमारी कितनी आ गई 20, लंबाई कितनी आ गई 20 और चौड़ाई भी कितनी आ गई, चौड़ाई आ गई 20, 40 माइनस 20, 40 माइनस 20 बराबर क्या आ जाएगी 20 आ गई। अब ये आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 20 मतलब लंबाई भी 20 रहेगी, चौड़ाई भी 20 रहेगी, तब ये जाके हमारा ये लंबाई चौड़ाई ज्ञात होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरी स्थिति से कैसे निकाल सकते हैं, ये सूत्र के आधार पर निकाल सकते हैं। हमने एक सूत्र बताए थे x बराबर b² माइनस प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे में 2a। अब देखिए b का मान हमने यहाँ पे निकाले हैं, क्या है 40 है, तो यहाँ पे b प्लस माइनस क्या होता है b। अब ये हो जाएगा b, तो 40 है और यहाँ पे क्या लगा है
-40 है, तो यहाँ पे -40 और माइनस, और एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में, इसका मान क्या निकाले हैं 0 बटे में 2 गुणे 1, तो ये हो जाएगा कितना आ जाएगा +40 बटे में 0 में जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 40 में +0 करेंगे तो बटे में 2, तो ये हो जाएगा 40 बटे 2 कितना आ गया 20 आ गया। 20 आया कि नहीं आया, x बराबर 20 आ गया। इसी तरीके जब ये x की वैल्यू 20 है तो दूसरा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस हमारा लिया नहीं जाएगा, ठीक है माइनस, तो ये इस तरीके भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये सवाल हुआ, आपके सवाल फिनिश हुआ, ठीक है, पूरा 4.4 का पाँचों सवाल बता दिए। अब वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है।